पाठ 14 संधि और समास। पिताजी, आप प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठकर बगीचे में क्या करते हैं? आकाश बेटा, मैं प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठकर व्यायाम करता हूँ। व्यायाम करने से हमारा शरीर सदैव निरोगी बना रहता है। अच्छा पिताजी, मैं भी कल से प्रत्येक दिन व्यायाम करूँगा। आकाश और उसके पिताजी के बीच हुई वार्तालाप में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जिनमें संधि हुई है, अर्थात दो शब्द मिलकर एक शब्द बन गया, जैसे सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, निरोगी, निह जमा रोगी। संधि, दो शब्दों के मेल से जब तीसरे शब्द की रचना होती है, इसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जब किसी शब्द को तोड़ा जाता है और तोड़े हुए दो शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद। स्वर संधि, दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे हिमालय, हिम जमा आलय, शिवालय, शिव जमा आलय। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे सत जमा जन, सज्जन, जगत जमा ईश, जगदीश। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, जैसे मनः जमा विकार, मनोविकार। समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, जैसे राजा का महल, राजमहल। समास के भेद। समास के निम्नलिखित भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, हर रोज, रोज रोज, प्रत्येक, एक एक। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। गौशाला, गो गाय के लिए शाला। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह नील कमल, नीला जो कमल। महर्षि, महान है जो ऋषि। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह दो राहा, दो राहों वाला। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। फल फूल, फल और फूल। बहुब्रीहि समास,
बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, निर्गत है धन जिससे, निर्धन, वीणा है पाणी में जिसके, वीणा पाणी, जो बल के साथ है, सबल।